तो सुसागदम भक्तों, तो क्या हालचाल। तो बाबा ज्ञानी आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे खेल जिन्हें खेलने के बाद आपको मरना होगा। तो क्या आपने भी स्क्विड गेम देख ली है या अब तक नहीं। स्क्विड गेम में दिखाए गए खेल सभी को काफी ज्यादा पसंद आए, लेकिन क्या हो अगर ऐसे ही खेल असली जिंदगी में भी किए जाए। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे खेल जिन्हें खेलने के बाद आपको इनाम के तौर पर कई सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आप हार जाओ तो उस खेल को हारने के इनाम में आपको मिलेंगी मौत या फिर गंभीर इंजरी। तो क्या आप ऐसे खेल खेलना पसंद करोगे? जी हाँ, असल जिंदगी में भी ऐसे खेल मौजूद है। कुछ ऐसे ही हरामखोर लोग इन खेलों का आयोजन करते हैं और हम में से ही किसी को भी इन खेलों को खेलने के लिए कहते हैं। तो कुछ चूतिए लोग इस खेलों को खेलते हैं और अपनी जान को भी दांव पे लगा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जैसे कि यही खेल देख लीजिए। इस खेल का नाम है बी बियर्ड। इस खेल में आपको अपने चेहरे पर मधुमक्खियों से दाढ़ी बनानी होती है। ऐसे खेल भला कौन खेलना चाहेगा, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कि इस खेल को खेलते हैं। ये खेल कनाडा में खेला जाता है। मधुमक्खियाँ तो आखिर मधुमक्खियाँ ही होती है। वो इन चूतिए लोगों को अपना खेल रंग रूप दिखा सकती है। वो कभी भी इन्हें काट सकती है, इन पर हमला कर सकती है। इसीलिए इन लोगों के चेहरे पर वासलीन लगाया जाता है ताकि बीज उनके ऊपर अट्रैक्ट हो और वो सिर्फ उनके चेहरे तक ही सीमित हो, ना कि उनके बॉडी पार्ट्स पर जाए। इन मधुमक्खियों को मीठा पानी पिलाकर उनके ऊपर धुआं छोड़ते हैं ताकि कुछ देर के लिए ये मधुमक्खियाँ किसी को काटे नहीं। लेकिन भाई मधुमक्खियाँ तो आखिर कीड़े हैं, भाई वो काट ले और कह दे। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। इस वजह से ही सच में कई बार ऐसा हो चुका है। इतनी सारी तकनीक आजमाने के बाद भी ये मधुमक्खियाँ आखिर इन लोगों को काट ही लेती है। देखो इन भाई साहब के तो होठों को ही चूम लिया इन मधुमक्खियों ने। इनके होठ तो मधुमक्खी ने काट कर कपिल शर्मा शो की वाइफ सरला के जैसे कर दिए है। भाई 24 जी चले थे 26 जी बनने और 2 जी बनकर वापस आ गए। इतना सब होने के बाद भी ये लोग अपनी हार नहीं मानते। ये खेल अब भी वहाँ के लोग खेलते हैं और इस खेल का विनर उसी को कहा जाता है जो कि अपने चेहरे पर सही तरह से दाढ़ी बना ले उन मधुमक्खियों से और रैंप पर उन मधुमक्खियों को लेकर वॉक करे। इस कंपटीशन की शुरुआत 1830 में एक बी कीपर ने किया था। उसने ये कंपटीशन इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसे ये देखना था कि लोगों के चेहरों पर आखिर ये मधुमक्खियाँ कैसी दिखेंगी। साला भोसड़ी का अपने मजे के लिए दूसरों के चेहरे को खराब करना चाहता है। तो क्या आप भी ऐसी मधुमक्खियों से दाढ़ी बनाना पसंद करोगे या और भी दूसरे गेम्स देखकर पहले अपना डिसीजन कर लोगे? पहले सोचोगे कि आपको ये गेम खेलना है या फिर आगे इस वीडियो में आने वाले कोई दूसरे गेम्स। तो उन्हीं ऐसे स्क्विड गेम के जैसे जो कि असली दुनिया में खेले जाते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक है स्क्विड गेम इन रियल लाइफ। डीप सी डाइविंग बहुत ही खतरनाक खेल है जो कि स्क्विड गेम में बताए गए दूसरे खेलों के मुकाबले भी काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज नहीं मिलेंगी जिससे आप पानी में डाइव कर सकते हो। ना ही ऑक्सीजन टैंक और ना ही कोई विंग्स और ना ही कोई किसी भी तरह का डीप डाइविंग इक्विपमेंट। ये कंपटीशन बहामास में होता है और इसमें आपकी जान अपने ही हाथों में होती है। इसमें आपको कोई नहीं मारेगा सिवाय पानी के। डाइवर्स को सिर्फ रस्सी का ही सहारा दिया जाता है और उसी के सहारे बाहर आने को कहा जाता है। इन डाइवर्स को इस गहरे पानी में 100 मीटर से भी अंदर जाना होता है। ये इस खेल का सबसे खतरनाक और जरूरी पार्ट है। डेंस ब्लू होल में इन्हें डीप डाइविंग करने को कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा होल में से एक है। इस खेल में बहुत खतरा है, लेकिन कुछ चूतिए लोग ये गेम को अभी भी खेलते हैं। नवंबर 2013 में निकोलस नाम के एक डीप डाइवर की इस खेल को खेलते हुए रिकॉर्ड सेट करने के चाहत में मौत हो गई। फिर भी इस गेम को अभी तक के चालू रखा है क्योंकि इन लोगों को इस खेल को आयोजन करने में काफी ज्यादा मजे आते हैं। जैसे कि स्क्विड गेम में बताया गया था, इस खेल को खेलने के लिए हर साल ब्राजील, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे कई सारे देशों में से लोग आते हैं इस खेल को खेलने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भाई हमारे यहाँ तो स्विमिंग पूल में भी बाल्टी से नहाते हैं, इस समंदर में ऐसे उतरना तो दूर की बात है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। बाबू भैया ये क्या कर रहे हैं आप? जो तूने पिछले 5 साल से नहीं किया है, नहा रहा हूँ। इस तरह ना था कोई तो कैसे नहाने करे? अरे बाबू भैया ऐसे रस्सी डाल के खींचने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट बाल्टी अंदर डालो, पानी निकालो और नहा लो। यार कॉमन सेंस नहीं है यार राजू इनको। शाना और दूसरा अंधे में काना। अरे ये स्विमिंग पूल है, इसमें बाल्टी डालने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट जाओ ना। अरे ऐसा कैसा डायरेक्ट उड़ी?
तो खैर आपने सोना कंपटीशन के बारे में तो सुना ही होगा, क्या नहीं सुना? तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। सोना कंपटीशन यानी दिन रात सोते पड़े रहना नहीं है। इस चीज को करने के लिए कई सारे रईस ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इसका कंपटीशन बनाकर अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। मगर 1999 में फ्रांस के फिनलैंड में ये सोना कंपटीशन शुरू किया गया था। यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स को बहुत खतरनाक कुकर गर्मी के अंदर अपने आप को तपाना पड़ता था। टेम्परेचर कम ना हो इसीलिए हर 30 सेकंड के बाद स्टोव पर पानी डाला जाता था। ये कंपटीशन देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, आपकी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। 40 की टेम्परेचर में हम गर्मी को कोसते हैं और हमें उतनी गर्मी भी सहन नहीं हो सकती। ये लोग 110 टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर गर्मी को सहते थे इस सोना कंपटीशन को जीतने के लिए। तो है कि नहीं ये स्क्विड गेम के बराबर का गेम? तो क्या आप कर पाओगे इस गेम में पार्टिसिपेट? ये खेल काफी ज्यादा खतरनाक है। इस खेल को करने से पहले लोगों से एग्रीमेंट भी साइन किया जाता था ताकि वो लीगल एक्शन कोई भी इसके ऑर्गेनाइजर पर, इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर पर नहीं ले सकते। ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा चालाक और काफी ज्यादा हरामी है। कई सारे कंट्रीज से 6 फीमेल और 6 मेल को इस कंपटीशन में लिया जाता था और वही आखिर में जीतता था, जो कि आखिर तक इस सोना कंपटीशन में अंदर गर्मी को सहकर बैठे रहे। आप सोच रहे होंगे कि कितने ज्यादा छुती लोग हैं ये, इसमें तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। जी हाँ, आपने सही सोचा। 2010 में इस सोना कंपटीशन में एक आदमी की मौत हो गई थी और दूसरा मौत की सीमा तक पहुंच गया था। इसी वजह से इस खेल को बंद कर दिया गया। हाश, चलो एक काम तो ठीक किया इन लोगों ने, लेकिन ये खेल सच में स्क्विड गेम को टक्कर देने वाला खेल बन चुका है। क्योंकि आपको अगर इस खेल को जीतना है तो आपको पैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर हार गए तो मौत मिलेगी। उसी की तरह इस गेम ने अपने आप को साबित किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी खेल है जिसे देखने के बाद आपको मौत का डर नहीं लगेगा, मगर पेट दुखे तक हंसी जरूर आएगी। 1974 में यूके में टो रेसलिंग का इन्वेंट किया गया। जी हाँ, सच में आपने सही सुना, अंगूठों से रेसलिंग करना। अंगूठों की रेसलिंग 2 दोस्तों ने इन्वेंट की थी जो कि एक बार में दारू पीकर फुल टून नशे में थे। इस खेल को उन्होंने इसीलिए इन्वेंट किया था क्योंकि उनके कंट्री से अब तक कोई भी रेसलिंग चैंपियन नहीं बना था। इसलिए गुस्से में उन्होंने इस अंगूठे के वाहियात गेम का इन्वेंशन किया और वही इस गेम को जीतते रहे। और जब वो हारे तो उन्होंने इस गेम को बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से इस गेम को स्टार्ट किया गया है। आप चाहो तो ये गेम खेल सकते हो। और एक स्विंगिंग गेम है जिस पर झूले पर 2 टीम खड़े हो जाती है और उसे ऐसे झुलाते हैं कि सामने वाली टीम को पूरी तरह से पानी में गिराना होता है। ये गेम दिखने में तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करके रखना इस खेल का मेन उद्देश्य है। टग ऑफ वॉर की तरह सामने भी एक टीम और इधर भी एक टीम है, और उसी तरह जैसे कि स्क्विड गेम में बताया गया था उसी की तरह इस गेम में भी सामने वाली की टीम को पूरी तरह से नीचे यानी पानी में फेंकना है। तो अब इस वीडियो का एक लास्ट गेम जिसे कि देखने के बाद आप इतना हंसोगे कि आपका मुंह और आपका पेट फट जाएगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस गेम का नाम है कर्निंग कॉन्टेस्ट। तो क्या आप सेल्फी लेते हुए कैसे मुंह बनाते हैं, आप कितने ज्यादा टेढ़ा मुंह कर सकते हो और अपने चेहरे को कितना वाहियात बना सकते हो। जितना ज्यादा वाहियात बना सकोगे उतना ज्यादा बनाओ ताकि आप को इस गेम में जीतने की आसानी हो सके। ये गेम काफी ज्यादा अजीबोगरीब है। एक रोमांट क्रैप फेयर में ये गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये गेम ज्यादातर बूढ़े लोग ही जीता करते हैं क्योंकि उनके असल में दांत नहीं होते, इसीलिए वो अपने जबड़े को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। इसी वजह से इस कंपटीशन के विनर है पीटर जैकमैन, जो कि काफी ज्यादा फेमस है और इन्होंने ऐसे ही अजीबोगरीब फेस बनाकर 4 बार ये इनाम अपने नाम हासिल किया है। तो क्या आप भी ये गेम में जीत सकोगे? क्या आप ये गेम का टाइटल इनके हाथ से अपने नाम पे कर सकोगे? अगर हाँ तो जाइए जल्दी और इस गेम को जीत कर आए। जितनी ज्यादा वो हो सके उतनी ज्यादा वाहियात शक्ल आप बनाओ और इस गेम को जीतकर पैसे कमाओ। तो क्या सोचते हो, जाओगे वहाँ या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने थॉट्स। और स्क्विड गेम की तरह ऐसे कुछ खतरनाक और वाहियात गेम्स को क्या आप पैसों के लिए खेलना पसंद करोगे और उसके लिए क्या अपनी जान को जोखिम पर और दाव पर लगाना पसंद करोगे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ऐसे ही मधुमक्खियों की दाढ़ी लगाना पसंद करोगे या डीप डाइविंग बिना किसी सपोर्ट के? अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो इन गेम में से कोई भी एक गेम आप खेल सकते हो। तो मैं तो चला स्विंगिंग गेम खेलने, अगर आप भी आना चाहते हो तो आ जाओ। अगले वीडियो में और भी ज्यादा मजेदार टॉपिक के साथ हम फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बाबा ज्ञानी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशंस मिलती रहती है। ओके, तो टाटा बाय।